जाएं। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। सो परमेश्वर के प्यारों, प्रभु की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। माउंट जायन मिनिस्ट्रीज को, उनकी टीम को, पास्टर जीत जॉनसन सीओ, सिस्टर मन्नत को परमेश्वर ब्लेस करे और इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर और अधिक आगे लेके जाए। परमेश्वर के प्यारों, कुछ भी हम अपने जीवन में जब करते हैं, परमेश्वर की नज़र हमेशा उस पर रहती है। सो इवन ये लाइव जो हम कर रहे हैं इस समय, क्यों हम कर रहे हैं? क्या किसी पेज को प्रमोट करने के लिए या फिर किसी व्यूज़ को पाने के लिए? हम इस लाइव को कर रहे हैं खुदा की उस बॉडी को, परमेश्वर की उस देह को, उस शरीर को बढ़ाने के लिए, जो स्वयं कलीसिया है, उसको एडिफाई करने के लिए। सो प्रभु के प्यारों, परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना के साथ इसको हम शुरू करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। मैं इस समय इस लाइव प्रोग्राम के लिए, इस ब्रॉडकास्ट के लिए परमेश्वर पिता, हो जाए तेरा अनुग्रह प्रभु। आप ब्लेस करे परमेश्वर अपने लोगों को जो इस समय परमेश्वर लाइव वॉच कर रहे हैं और जो वॉच करेंगे परमेश्वर पिता। एक एक पर परमेश्वर पिता तेरी ग्रेस, तेरा अनुग्रह परमेश्वर बने प्रभु परमेश्वर। जो परमेश्वर से देखे, जो इसे शेयर करे परमेश्वर, जो परमेश्वर प्रभु कुछ भी परमेश्वर प्रभु इस ब्रॉडकास्ट में अपना परमेश्वर हाथ बढ़ाए, योगदान करे परमेश्वर प्रभु, अपनी ऑफरिंग्स के द्वारा, अपने किसी भी काम के द्वारा प्रभु परमेश्वर उसे आप ब्लेस करें। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के प्यारों, प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम उसकी खोज करें। आज परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन में? परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी खोज करें, हम उसके निकट रहें। प्रभु इस दुष्ट संसार के अंदर, इस अंधकार के डार्कनेस टाइम में, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अकेले रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अकेले चलें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी डिसीजन को अकेले लें। परमेश्वर नहीं चाहता। प्रभु का आत्मा इंटरवीन करना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा इंटरवीन करना चाहता है आपकी लाइफ में, आपके कामों में, आपके डिसीजंस में। परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ को इंटरवीन करना, उसमें परमेश्वर स्वयं परमेश्वर दखल देना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि खुदावन की आप खोज करें? क्या आप चाहते हैं कि उस स्वर्गीय पिता ने जिसने आपको बनाया, क्या आप चाहते हैं कि आप उसकी इच्छा को जान पाए? व्हाट इज द विल ऑफ गॉड इन योर लाइफ? What is the plan of God in your life? What God wants in your life? Have you ever thought? क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है? क्या आपने सोचा कि खुदावन आपके जीवन में क्या करना चाहता है? बाइबल बताती है कि वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहता है। बाइबल बताती है कि वो आपके जीवन में हैरान काम करना चाहता है। बाइबल बताती है कि जो किसी के साथ नहीं हुआ, परमेश्वर वो आपके साथ। परमेश्वर का वचन बताता है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो चित्त में नहीं, किसी के हृदय में नहीं आया, वो परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। इस लाइव में, इस ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। परमेश्वर प्रभु अपनी प्रेजेंस को आपकी लाइफ में उड़ेलना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि आप इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप लिंक को कॉपी करें, व्हाट्सअप करें, किसी को मैसेंजर के द्वारा शेयर करें, इनवाइट करें, क्योंकि ये जो ब्रॉडकास्ट है कुछ समय का है, बट गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। हालेलुया। परमेश्वर आपके भविष्य को इस ब्रॉडकास्ट के द्वारा ब्लेस कर सकता है। परमेश्वर आपसे बात कर सकता है, जो आपने अभी तक समझा नहीं, प्रभु आपसे बात कर सकता है। तो सब चीज़ों को छोड़ के अपने पूरे परिवार के साथ इस ब्रॉडकास्ट को वॉच करें और परमेश्वर की अद्भुत आशीष को पाएं। आमीन। हालेलुया।
अगर आप वॉच कर रहे हैं, आपको समझ में आ रही है मेरी बात, आप सहमत हैं, आप अग्री हैं, तो कमेंट सेक्शंस को परमेश्वर की प्रेजेंस से, परमेश्वर की ग्लोरी से फिल कर दें। इस समय पूरे कमेंट सेक्शन को हालेलुया परमेश्वर की ग्लोरी से, उसकी महिमा से, ग्लोरी टू गॉड ऐसा टाइप करें, हालेलुया टू गॉड ऐसा टाइप करें, भर दें। जहाँ बैठे अपने हाथों को उठाएं, बोले 3 बार हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर प्रभु तेरा आत्मा, परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों को इस समय टच करे। परमेश्वर पिता अद्भुत काम इनके द्वारा परमेश्वर आप करें प्रभु, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आपके लिए और मेरे लिए, इस संसार के पापियों के लिए प्रभु इस जगत में आए, और जो कुछ प्रभु ने इस संसार में किया, जो प्रभु ने कुर्बानी दी, जो प्रभु का सेक्रीफाइस करा, पौलुस कहता है कि मैं उसकी मृत्यु के दागों को अपने शरीर में लेकर चलता हूँ। व्हाट डज इट मीन बाय कि प्रभु के मृत्यु के दाग पौलुस लेकर चल रहा है। प्रभु चाहता है कि हम उसकी मृत्यु को कभी भी इग्नोर ना करें। प्रभु चाहता है कि हम उसकी मृत्यु को कभी भूले ना। प्रभु चाहता है कि ये खबर लोगों तक पहुंचे कि संसार के पापियों के लिए यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया। बहुत से लोग कहते हैं कि उसने अपने आप को क्यों नहीं बचाया, वो बचा सकता था। अगर उसने अपने आप को बचाना था तो फिर इस दुनिया में उसको क्या करने के लिए आना था? अगर उसने अपने आप को बचाना था तो वो जगत में क्या करने आया, क्या करने के लिए आया? हालेलुया। परमेश्वर प्रभु का योजना था कि वो संसार में आए और सबके लिए क्रूस पे मरे, और परमेश्वर की सामर्थ ने उसको तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा कर दिया। उसके पवित्र वचन से हम कुछ मनन करेंगे। आप मेरे साथ निकालें, आमोस की किताब को निकालें। थैंक यू जीसस। आमोस चैप्टर 5 उसका 5 अध्याय, हालेलुया, हम निकालेंगे, और उसका 6 वचन। आमोस 5:6 5 अध्याय का उसका 6 वचन हम पढ़ें, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। आमीन, हालेलुया। यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा, वह उसे भस्म करेगी और बेतेल में उसका कोई बुझाने वाला नहीं होगा। आमीन। परमेश्वर प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर के लोग, आप परमेश्वर की विल को कैसे जान पाएंगे? दुनिया का कोई प्रॉफिट, कोई खुदा का खादिम परमेश्वर की इच्छा आपके लिए नहीं बता सकता अनटिल अनलेस, जब आप जानना ना चाहें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा को जानें। परमेश्वर चाहता है कि हम खोजें। यहाँ पर लिखा है कि हम उसे खोजें तब हम जीवित रहेंगे। आपको मालूम है कि हम लास्ट डेज में हैं। वी आर इन द लास्ट डेज। लास्ट डेज का मतलब क्या है? लास्ट डेज का मतलब है समथिंग विच जो लोगों ने अभी तक देखा नहीं है वो होने जा रहा है। क्या नहीं देखा? प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। जीसस क्राइस्ट वापस आने वाले हैं। आप बीमार हैं, आप चंगे हो जाएंगे, फिर बीमार पड़ सकते हैं। आप गरीब हैं, आप अमीर हो जाएं, फिर गरीब हो सकते हैं। आप घटी में हैं, आपको ब्लेसिंग मिल जाए, फिर घटी आ सकती है। बट एक चीज़ जो वो है आपकी आत्मा का उद्धार। अगर आपने अपनी आत्मा का सल्वेशन पा लिया है, अगर आपने अपनी आत्मा का उद्धार पा लिया है, अगर आप एक नया जन्म पा चुके हैं, अगर आप एक बॉर्न अगेन पर्सन हैं, अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया है, तो परमेश्वर के प्यारों, परमेश्वर के राज्य से आप कभी वंचित नहीं रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना जब आप यहाँ कर रहे हैं, यहाँ आराधना कर रहे हैं, आराधना आप ऊपर भी करेंगे। ये कपड़े आपके साथ नहीं जाने वाले, आपके मकान, आपके खेत, जमीन, कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन आराधना आपके साथ जाएगी, सल्वेशन आपके साथ जाएगा। इसी में अपने आपको क्या है? बढ़ाना है। वी आर इन द लास्ट डेज, हम लास्ट डेज में हैं। परमेश्वर का वचन बताता है हम उसकी खोज करें तो हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। हम उसकी खोज करें। अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताबों को पढ़ें, प्रकाशित वाक्य के अध्यायों को पढ़ें, उसके चैप्टर्स को पढ़ें, बहुत चीज़ें जो आने वाले समय में होने जा रही हैं वो प्रकाशित वाक्य में लिखा है। कोई किसी इंसान की जरूरत नहीं है आपको सुनने के लिए। खुदा का वचन प्रकाशित वाक्य में चीख कर बोल रहा है। बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य दिया गया। ये वही यूहन्ना है
जो यूहन्ना को उबलते हुए तेल के अंदर डाल दिया गया और उसको सोचा कि ये मर गया, उसको उठा के पतमुस के टापू पर फेंक दिया कि इसके शरीर को जंगली जानवर खा जाएंगे। आमीन। लेकिन जब उसे फेंका गया, परमेश्वर ने उसे बचा लिया, परमेश्वर ने उसे जिंदा रखा। आप सोच के देखो, किसी इंसान को गर्म तेल के अंदर उबाला जा रहा है, गर्म तेल के अंदर सब्जियां उबलती हैं और चीजें, कितनी चीजें हम फ्राई कर रहे हैं, वो उस तरह इंसान को उबाला गया। यूहन्ना को उसको तेल के अंदर डाला गया है और बाद में उसको पतमुस के टापू पर फेंक दिया गया। लेकिन परमेश्वर उसे बचा लिया, ना तो उसे जलता उबलता हुआ तेल उसे जला पाया, मार पाया, और ना ही पतमुस के जंगली जानवर। और बाइबल बताती है कि वहाँ परमेश्वर के एक दूत ने डायरेक्ट, हम देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक दूत, जिसके बारे में लिखा है कि जिसके सिर के बाल ऊन के पाले के समान थे, सफ़ेद चमकने वाले, उसकी छाती पर सोने का पुटका था, उसके पैर पीतल तपे हुए पीतल के समान थे, ऐसा उसके बारे में बताया। वहाँ डायरेक्ट ये नहीं लिखा कि वो यीशु मसीह है, लेकिन एक दूत के बारे में लिखा है। जहाँ यूहन्ना उसके पैरों में गिर गया, मुर्दों सा पड़ गया, वो पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। लिखा है कि उसके मुंह, उसकी वाणी ऐसी थी जैसे पानी का झरना गिर रहा है, ऐसा पानी जैसे पानी की आवाज़ होती है, ऐसी उसकी आवाज़ थी। उसके मुंह से तो वो दो धारी तलवार के समान शब्द निकल रहे थे। हालेलुया। ये कौन है? जीसस क्राइस्ट है। पतमुस के टापू पर प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को दर्शन दिया और वहां पर बताया कि क्या होने जा रहा है। इस समय आप जानते हैं स्वर्ग में क्या हो रहा है, तैयारियां हो रही है। प्रभु यीशु मसीह वापस आ रहे हैं। यस, भर दो कमेंट सेक्शन को इस मैसेज से, दुनिया को भर दो इस मैसेज से। जस्ट फिल दिस वर्ल्ड विद दिस मैसेज, जीसस इज कमिंग। यीशु मसीह वापस आ रहे हैं। इसमें ये सत्य है। आप नहीं तो कोई और कर रहा है ये प्रचार, लेकिन परमेश्वर आपसे पूछेगा कि आपने क्यों नहीं किया। हालेलुया। जाएं, सबको बताएं, अपने घर में बताएं, अपने परिवार में बताएं, पड़ोस में बताएं, रिश्तेदारों में बताएं, चर्च में बताएं, विश्वासियों को बताएं, विश्वासियों को बताएं, मेरा प्रभु वापस आ रहा है, जीसस क्राइस्ट वापस आ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारो, यहाँ पर लिखा है, अगर हम आमोस एक भविष्य वक्ता था, और उसके आमोस की किताब में अगर हम 5 में हम 6 पढ़ेंगे तो लिखा, यहोवा की खोज करो तब तुम क्या है, जीवित रहोगे। 14 में लिखा है, हे लोगों बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो तब तुम जीवित रहोगे। तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर, भलाई से प्रीति रखो, फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे पर अनुग्रह करे। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, यूसुफ के बचे पर अनुग्रह करें। कौन है यूसुफ के बचे हुए? आप हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये दुनिया के लोग हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि याकूब जो इज़राइल था, उसके 12 बेटे, वो 12 गोत्र बन गए। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर उसको वायदा करा, ये सारी पृथ्वी मैं तेरे वंश से भर दूंगा। चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी, सब अब्राहम की संतान है आज। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आपको अब्राहम की संतान होने के लिए नहीं बुलाया था। आप अब्राहम की संतान थे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको अपना पुत्र पुत्री बनाने के लिए बुलाया है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही क्रूस पर जान दी, जब मंदिर से पर्दा फट गया, ऊपर से नीचे से फटा, ऊपर से नीचे तक फटा है, नीचे से ऊपर नहीं फटा। नीचे से ऊपर कोई कह सकता था किसी ने फाड़ दिया, ऊपर से नीचे तक फटा है। वो पाप की दीवार मनुष्य और परमेश्वर के बीच में से गिरा दी गई। आज जो यह विश्वास करते जा रहे हैं, यस, जिंदा खुदावन का जिंदा बेटा प्रभु यीशु मसीह है, और जो मेरे लिए क्रूस पे मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, वो जीवित प्रभु है। वो मेरा उद्धार करता है। वही अल्फा है, वही ओमेगा, वही आदि है, वो अंत है। ही इज द बिगिनिंग, ही इज द एंड। वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा राजा है, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, आसमानी परमेश्वर है, खुदा का बर्रा है वो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जोर की बोलो, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा प्रभु है। गॉड इज ब्लेसिंग यू टुडे। परमेश्वर आपको खींच के लाया है कि आप इस लाइव को आज वॉच करें। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। यहाँ पे लिखा है कि बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो तब तुम जीवित रहोगे। उससे पहले लिखा है कि तुम उसकी खोज करो तब जीवित रहोगे। आमीन।
क्या आप जीवित रहना चाहते हैं? परमेश्वर इस बुरे संसार के अंदर आपको जीवित रखेगा। परमेश्वर इस बुरे संसार से बाहर निकाल के आपको जीवित रखेगा। इस दुनिया के लोग यहाँ जीवित रहना चाहते हैं, लेकिन खुदा के लोग यहाँ भी जीवित रहेंगे और यहाँ के बाद आसमानों में हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे। मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो होने जा रही है। मैं आपको लास्ट डेज की, एंड डेज की प्रोफेसीज में आपके सामने आपको अनलीश कर रहा हूं इस समय। मैं चाहता हूं कि आपकी प्रोफेटिक आत्मिक आंखें खुल जाएं। मैं चाहता हूं कि लेट योर प्रोफेटिक स्पिरिचुअल आइज बी ओपन टुडे। सीक हिम, सीक हिम, सीक हिम। उसे ढूंढो। आप कहेंगे क्या परमेश्वर कहीं गुम हो गया है? बाइबल में ढूंढने का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज गुम हो गई है। बाइबल में से क्यों लिखा है कि परमेश्वर को ढूंढो? क्या परमेश्वर कहीं गुम हो गया है? बाइबल में ढूंढने का मतलब ये नहीं है। बाइबल में लिखा है कि मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया। ढूंढने का मतलब है कि उसे और अधिक मांगना। ढूंढने का मतलब क्यों लिखा है बाइबल में? सीक द लॉर्ड। क्यों यहाँ लिखा है कि परमेश्वर को खोज करो? क्या परमेश्वर कहीं छिप के बैठा है? परमेश्वर को खोजने का मतलब है परमेश्वर को और अधिक जानो। क्योंकि परमेश्वर का प्यार ये नहीं है कि एक लाइफ में आपको समझ में आ जाएगा, आपने बाइबल का एक चैप्टर पढ़ा काफी है आपके लिए। हालेलुया। क्या आप चर्च में चले गए, आप बड़ी हजारों लाखों की भीड़ है, आप उसमें बैठ के ताली बजा के आमीन हालेलुया बोल के वो आपके लिए काफी है? वो आपके लिए उद्धार नहीं ला सकता। जहां हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है वहां से भी लोग नरक में जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जो बड़ी बड़ी चर्च बिल्डिंग्स बनी है वहां पर जाने वाले लोग भी नरक में जाएंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कैद में पड़े हैं, जो आराधना से बड़ी बड़ी चर्चों से जुड़े तक नहीं है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि आपका साल्वेशन किसी बड़ी चर्च से नहीं जुड़ा हुआ है। आपका साल्वेशन किसी बड़ी पास्टर से, बड़े पादरी से, बड़े अपोस्टल से नहीं जुड़ा हुआ है। आपका साल्वेशन जुड़ा है प्रभु यीशु मसीह के साथ। आपका साल्वेशन आपने खुद नहीं कमाया है। बाइबल में लिखा है कि अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा। हालेलुया। By the grace of God, you have received your salvation by trusting Jesus Christ. हालेलुया। प्रभु पे विश्वास करने के द्वारा आपका उद्धार हुआ है, क्योंकि ये परमेश्वर ने चुना आपको। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है? आज कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं आओ, आ जाओ। प्रभु ने कहा जाओ। हालेलुया। चर्च में हम देखते हैं, चर्च में देखे, किसी भी धार्मिक जगह पर हम देखे, लोग कहते हैं कि इधर आओ जाओ। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने ये नहीं कहा कि इधर आओ। प्रभु ने कहा जाओ, मैं तुम्हें भेजता हूं। आई सेंड यू। हालेलुया। गो टू द होल वर्ल्ड। लिखा है जाओ, सारे जगत में जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। सारे जगत में आप कह रहे हैं कि मेरी बुलाहट क्या है? परमेश्वर ने आपके लिए बुलाहट रखा है। सारे जगत के लोग आपकी गवाही के द्वारा हैरान हो जाए। सारे जगत के लोग आपकी गवाही के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जाने। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे पहली बात लिखा है कि यहोवा की खोज करो तो जीवित रहोगे। फिर दूसरी में लिखा है कि अगर 14 में लिखा है कि बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो तो जीवित रहोगे। आपके जीवन के द्वारा भलाई के काम होने चाहिए। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के काम होने चाहिए। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का राज्य एक्सपेंड होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। आमीन। आप आत्माओं को बचाना तो खुदा का काम है, लेकिन आप उस रास्ते पे उन लोगों को ले जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लोगों को बताओ। आज मैसेज ये नहीं है कि यीशु मसीह पैदा हुआ है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो केवल क्रिसमस और ईस्टर को ही मनाते हैं, वो इतने नहीं चर्च जाते हैं बस, या फिर संडे को ही चर्च जाते हैं। क्या खुदा ने आपको चर्च जाने के लिए चुना है? खुदा ने आपको चर्च इसलिए आप जाएं कि आप परमेश्वर के लोगों के साथ खड़े होकर वहां पर बैठकर आराधना करें, वो परमेश्वर के कलाम को सीखे, परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन बाकी दिन परमेश्वर ने चुना है कि आप उसके वचन को लोगों तक लेकर जाएं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम भलाई को ढूंढोगे तो तुम जीवित रहोगे। तुम्हारा ये कहना सच ठहरे, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। हालेलुया। हम बहुत गीत गाते हैं कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। ये हम बहुत बचपन से गीत गाते आए हैं।
परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह का जो नाम इमैनुअल बोला गया, उसका मतलब है यहोवा तेरे संग है, यहोवा हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा ऐसा बोलना, ये केवल बोलना ना हो, दिस इज नॉट ओनली कन्फेशन। परमेश्वर चाहता है कि ये साक्षात तुम्हारे साथ परमेश्वर चले। जीसस क्राइस्ट, आप जिस बेड पर है उस बेड पर प्रभु आपके साथ बैठे, जिस आप कुर्सी पे है उस कुर्सी पे प्रभु आपके साथ बैठे, जिस कार में है उस कार में प्रभु आपके साथ रहे, जिस चर्च में आप सेवा करते हैं वहां प्रभु आपके साथ रहे। अगर आप एक पास्टर हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना परमेश्वर की बुलाहट के, बिना परमेश्वर की अगुवाई में अगर आप आगे बढ़ेंगे आप गिर जाओगे। अगर आप एक सेवक है, परमेश्वर को साथ लेकर चलो। यहाँ पर लिखा है कि यह सच ठहरे कि सेनाओं का यहोवा तुम्हारे संग है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि झूठ है, कोई कह रहा है कि मेरे साथ परमेश्वर है लेकिन उसके साथ है नहीं। आमीन। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं कि समझ में आ रहा है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि ये सच ठहरे कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। ये कैसे समझे, सच कैसे ठहरेगा? हालेलुया। कि रात दिन रात परमेश्वर से प्रार्थना को, परमेश्वर तो मुझे मध्यरात्रि में जगा, मैं तेरा धन्यवाद करूं, मैं चलते चलते तेरा थैंक्स करूं, उठते बैठते परमेश्वर तेरा थैंक्स करूं, मैं धन्यवादी रहूं तेरा। आमीन। प्रभु के छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। बड़ी बड़ी चीजें अपने आप आपको ढूंढती हुई आएंगी। और किसी चीज पर अपना मन मत लगाओ। इफ यू आर रिच एंड यू डू नॉट हैव गॉड, यू आर अ पुअर पर्सन। अगर आप एक अमीर इंसान है और परमेश्वर आपके पास नहीं है, क्या आपके पास कुछ भी नहीं है, आप नंगे हैं, आप गरीब हैं, कुछ नहीं है आपके पास। हालेलुया। अगर आपके साथ प्रभु है, आपके पास आपकी जेबें खाली है, घर खाली है, यू आर द रिचेस्ट पर्सन। आमीन। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को खिलाना जानता है, परमेश्वर अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करना जानता है, परमेश्वर अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना जानता है। उसे मालूम है कि आपके जीवन में उसे क्या करना है, उसे मालूम है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि उसकी खोज करो, उसे ढूंढो। यानी कि परमेश्वर की खोज करने का मतलब परमेश्वर को और अधिक जानो। आमीन। जो परमेश्वर को जानते नहीं है, जो परमेश्वर की खोज नहीं करते, फिर वो तलवारें लेकर चलते हैं। आप खुदा के लोगों को तलवार चक्कू लेकर चलते हुए कभी नहीं देखोगे। आमीन। हमने देखा अभी पंजाब में एक चर्च के बाहर कुछ लोग तलवार भाले लेकर और चर्च पर अटैक करने के लिए खड़े हो गए। वहां की उनकी चर्च की गाड़ियां तोड़ दी, वहां के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। आप तलवारें लेकर चर्च के बाहर खड़े हो और लोगों को सता रहे हो। क्या चर्च के लोग कभी आपके धार्मिक स्थान पर आए? क्या वो कभी डंडे हथियार लेकर, आप जहां आराधना करते हो, आप जहां वर्शिप करते हो, आप जहां पूजा पाठ करते हो, क्या वहां पर आकर कभी खड़े हुए वो? क्या उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं ऐसे करो, इसको नहीं उसको बुलाओ, इसको मत बुलाओ, उसको मत बुलाओ, उसको बुला लो? कभी नहीं। आपको दुनिया का कोई क्रिश्चियन नहीं मिलेगा ऐसा जो लड़ने वाला हो। दुनिया का कोई मसीह बंदा आपको नहीं मिलेगा कि वो तलवारें लेके, डंडे लेके किसी और के धार्मिक स्थान पर जाएगा। बल्कि मसीह लोग, दे आर पीस सीकर, वो पीस बनाने वाले, दे आर पीस मेकर। मसीह लोग कभी किसी दूसरे धर्म, दूसरे जात, हम कभी किसी धर्म, किसी जात के विरोध में कभी नहीं बोलते। हम कभी किसी के धार्मिक स्थान पर जाके हथियार लेकर नहीं खड़े होते। लेकिन पर ऐसा क्यों है कि दूसरे आकर खड़े होते हैं? गवर्नमेंट को इस चीज के लिए तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जिन लोगों ने पंजाब में अभी हथियार लेकर चर्च में घुसने की कोशिश करी, वहां लोगों को रोका टोका। जो लोग आ रहे हैं अपनी मर्जी से आ रहे हैं, आप किसी को रोक नहीं सकते। इस देश का संविधान नहीं रोकता तो आप कौन है? इस देश का कानून कहता है कि कोई किसी की भी पूजा कर सकता है, किसी को वर्शिप कर सकता है, किसी को भी गुरु बोल सकता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो रबी है। हमारा प्रभु एक ऐसा परमेश्वर है जो ज्ञानवान है, जो बुद्धिमान है। वो हमें सिखाता है कि हमें किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं है।
बाइबल में लिखा है कि तुम बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। आप अपने परमेश्वर की भलाई को, आप उसकी भलाई को, उसकी महिमा को लोगों के सामने प्रकट करो। ऑटोमेटिकली लोग खिंचते हैं। फिर ये लोग कहते हैं जी पैसा देकर लोगों को बदल रहे हैं। हमारे परमेश्वर के वचन में इतनी ताकत है, खुदा की आराधना में इतनी ताकत है कि किसी ने सुन लिया तो लोग अपने आप खिंचे खिंचे आते हैं। पैसा देके किसी को 10 मिनट के लिए नहीं बदला जा सकता। ट्रेन में, बस में आप बैठ जाओ, किसी से जबरदस्ती सीट नहीं ले सकते। अब किसी का जबरदस्ती धर्म बनाएंगे, बदल देंगे। गवर्नमेंट इस बात को सोचे समझे कि जो पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, और इंडिया में जिस स्टेट के अंदर चर्चिज के अंदर हमले हो रहे हैं, गवर्नमेंट इस वीडियो के द्वारा भी इस चीज को संज्ञान में ले कि परमेश्वर के लोगों को सताना बंद करे। क्योंकि अगर परमेश्वर ने पलटा ले लिया फिर कोई नहीं बचने वाला, फिर कोई नहीं बचने वाला, क्योंकि सब कुछ उसी की रचना है, उसके हाथ से सब कुछ बना है। बाइबल में लिखा है कि यहोवा के हाथ में पड़ना बड़े भय की बात है। यहां परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम जीवित तब रहोगे जब तुम भलाई को ढूंढोगे। खुदा के लोग भलाई कर रहे हैं, तलवारें लेकर, डंडे लेकर किसी के धार्मिक स्थान पर नहीं जा रहे। यहां परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। बुराई से बैर, भलाई से प्रीति रखो, फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बच्चों पर अनुग्रह करे। ये लास्ट डेज है। व्हाट यू हैव टू डू। मैं अपने टॉपिक पर आपको दोबारा लेकर आ रहा हूं कि आपको क्या करना है इन आखिरी दिनों में। आखिरी दिनों में क्या क्या होगा। जो डेविल काम करेगा वो हाकिम में काम करेगा। पूरे वर्ल्ड को सिर्फ एक रिलीजन की तरफ लेके जाया जाएगा। शैतान ऐसा करेगा। एक अंक है जो है 666। वो अंक 666 एक चिप के रूप में बदल दिया जाएगा और लोगों को मजबूर किया जाएगा कि उस 666 अंक को या तो अपने माथे पर या अपने हाथ पर ले लो। आप देख लें, सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। आपके फोन में जीपे है, फोन पे है, पेटीएम है, आप जाते हैं तुरंत डिजिटल पेमेंट करते हैं। कुछ दिनों में तुरंत डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, मुद्राओं को बंद करा जा रहा है, पैसों को, करेंसीज को बंद करा जा रहा है, करेंसी चेंज हो रही है। ये टोटली बंद हो जाएगी, एक टाइम आने वाला है। बाइबल में लिखा है कि चांदी का वो तार क्या है, वो फेंक दिया जाएगा सड़क पर। सबोपदेशक में अगर हम देखें तो होने क्या जा रहा है, शैतान आपकी जेब में जो है उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। कलीसिया ध्यान से सुने इस बात को, चर्च ध्यान से सुने। कैश को शैतान कंट्रोल नहीं कर सकता। जो आपकी जेब में उसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। वो पैसे को कंट्रोल में करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं पूरी दुनिया के धन को कंट्रोल कर लूं, क्योंकि आज लोगों के लिए धन ही उनका परमेश्वर है। आज लोगों के लिए पैसा ही उनका परमेश्वर है। लोगों के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप देख लें, बच्चे माँ बापों को मर्डर कर रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, लोग अपनी माओ को मार रहे हैं। अभी हमने देखा एक वीडियो के अंदर एक औरत मर चुकी है और गाड़ी के अंदर वकील उस औरत से उसके हाथ से साइन करवा रहा है, अंगूठे लगवा रहा है। ये लास्ट डेज है। ये चीजें आपने पहले कभी नहीं देखी थी। कोरोना पहले कभी नहीं देखा था। आप अपने ग्रैंडफादर से, आप ग्रेट ग्रैंडफादर से पूछो आपने कि उन्होंने कभी ऐसी कोई बीमारी देखी है कि भाई सब कुछ मुंह बंद करो, ढक लो, बंद हो जाओ सब कुछ। कोरोना पहले नहीं आए, ये वायरल कभी नहीं आए, ये चीजें, ये मुद्राएं कभी बंद नहीं हुई। शैतान कैश को कंट्रोल में नहीं कर सकता, लेकिन वो सारे धन को कंट्रोल में करना चाहता है। इसके लिए डिजिटल करेंसी को, डिजिटल पैसे को, इन चीजों को आगे लाया जाएगा और लाया जा रहा है। और अंत के दिनों में क्या होगा, शैतान पूरी तरह मनी को डिजिटलाइज कर देगा। हालेलुया। और क्या होने वाला है, ये एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड, ये सब बंद हो जाएंगे।
यस, आपके हाथों में चिप डाली जाएगी, आप हाथ रखेंगे, पेमेंट हो जाएगी। यस, ये चीजें होने वाली है। लेकिन खुदा के लोगों को इस 666 शैतानी अंक को नहीं लेना। मैं कई बार देखता हूँ कि बच्चे बाइक्स के ऊपर मॉन्स्टर के नंबर को ग्रीन कलर के ऐसे कुछ 3 अंक है 7 जैसे लगते हैं, हिब्रू में वो 7 6 हैं। लोगों को नहीं पता, टोपियां आ चुकी है, कैप्स आ चुके हैं जिनके ऊपर ग्रीन कलर की क्या है 777 बना हुआ है। वो 777 नहीं है, वो 666 है, शैतानी है। मॉन्स्टर ड्रिंक आ चुकी है मार्केट के अंदर। शैतान लोगों को 666 की ओर धकेल रहा है, पूरे वर्ल्ड को धकेल रहा है। इवन हमारी गवर्नमेंट्स को भी इन चीजों के बारे में नहीं पता, शैतान कंट्रोल कर रहा है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम प्रधानों को, पौलुस कहता है प्रधानों को, अधिकारियों को, अंधकार के हाकिमों को, दुष्टता की आत्मिक सेना को जो हवाओं में काम करती है, प्रभु यीशु के ब्लड में ताकत है इन चीजों को अधीन बनाने की। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे सरवाइव करूंगा। चर्च सरवाइव करेगी अगर चर्च प्रभु के ब्लड में सील्ड है। अगर आप प्रभु के ब्लड में सील हैं, आप इन सब परीक्षाओं पर जय पाएंगे। आमीन। आप इन सब परीक्षाओं पर जय पाएंगे। आपको शैतानी अंक नहीं लेना, अपने माथे पर, अपने हाथ पर नहीं लेना। आमीन। प्रभु में दृढ़ हो जाओ, संगति में बने रहो, चर्च में बने रहो। और अगर ऐसा समय आता है कि चर्च बंद हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपको खुदा में बढ़ते जाना है, संगति करते रहना है। हालेलुया। जब वर्ल्ड वार 2 हुआ तो परमेश्वर के एक दास, जहां वर्ल्ड वार 2 हो रहा है, मिसाइलें गिर रही है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, लोगों की बॉडी सड़कों पे पड़ी है, खून बह रहा है, वो गॉस्पेल प्रचार कर रहा है। आमीन। दुनिया का कोई भी मैसेज, दुनिया के बड़े से बड़े पास्टर ने जो दिया होगा, मैं कह रहा हूं वो फेल हो जाएगा, लेकिन गॉस्पेल मैसेज कभी फेल नहीं होगा। प्रभु के वापस आने का मैसेज कभी फेल नहीं होगा। वो वापस आ रहा है। आने वाले समय बेस्ट नहीं है, हालेलुया, वर्स्ट है। नेक्स्ट इज बेस्ट नहीं है, नेक्स्ट इज वर्स्ट है। लेकिन खुदा के लोगों के अंदर ताकत है उस वर्स्ट टाइम पर जय पाने की। आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? परमेश्वर प्रभु में अपने आप को दृढ़ करो, प्रभु के ब्लड में अपने आप को सील करो, प्रेयर्स में रहो, इंटरसेशन में रहो, फास्टिंग में रहो, परमेश्वर प्रभु से प्रार्थना करते रहो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हर परीक्षा पर जय पाओ। कोई भी परीक्षा आपके घर से खड़ी होती है, आप जय पाओगे। कोई भी परीक्षा आपके पड़ोस से खड़ी होती है, आप जय पाओगे। आपकी चर्च का विरोध हो रहा है, होने दो। परमेश्वर बचाएगा, आपको निकालेगा, परमेश्वर छुड़ाएगा, जय दिलाएगा। आपका विरोध हो रहा है, आप चमकोगे। जितना विरोध होएगा, ये विरोध ना, आप एक ऐसी क्रीम लगा लो जो चमका देती है, एक ऐसा डिटर्जेंट लगा लो जो चमका देगा, धो देगा। हालेलुया। ये हमारा विरोध करके हमें प्रसिद्ध कर रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। यू आर सील्ड इन द ब्लड ऑफ लैम्ब ऑफ गॉड। But the Bible says here, seek God, seek Him, trust Him. परमेश्वर पर पूरा पूरा भरोसा रखे, बंधनों से आजाद हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट वापस आ रहे हैं। प्रेज गॉड। मैं चाहता हूं आपके लिए प्रार्थना करूं। मैं चाहता हूं कि आप जो जिन परेशानियों से गो थ्रू कर रहे हैं, उनके लिए मैं प्रेयर करूं। मेरा विश्वास है, मेरी ये स्मॉल प्रेयर परमेश्वर आपके लिए बिग ब्रेक थ्रू को जन्म देगा। हालेलुया। ये स्मॉल प्रेयर, ये स्मॉल छोटा ब्रॉडकास्ट आपके लिए बिग ब्रेक थ्रू को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम से। अगर आप विश्वास करते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। शेयर करें इसे, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं करा, जरूर भेजिए। आने वाले समय में क्या होने वाला है वो मैंने आपको थोड़ा सा कुछ बताया है। अभी हम कौन से समय से गुजर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे
कलीसिया साथ चली जाएगी। बहुत से पाखंड हो रहे हैं, बहुत सी मिनिस्ट्री ऐसी आ रही है, कुछ ऐसी मिनिस्ट्री कहीं चाइना से आ रहे हैं, कहीं कोरिया से आ रहे हैं, ऐसे उन्होंने वेबसाइट्स बना ली है, अपनी यूट्यूब चैनल बना लिए हैं, जो कह रहे हैं कि हम पूरा ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट तक बाइबल स्टडी देंगे, हमारे जूम ग्रुप के साथ जुड़ जाएं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह ने कहा कबूतर की नाई भोले और सांप के समान तेज बनो, अगर आप कबूतर के समान भोले रह गए ना, फिर आपके विश्वास को भी शैतान खा जाएगा। ये भी याद रखना कि आप कोई भी मुंह उठा के कोई भी आपको टीचिंग दे रहा है और आप उसको सुन रहे हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, कोई भी पेज को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी पास्टर को, नहीं इसकी चर्च में बहुत से लोग आते हैं, सही है, यहाँ बड़े चमत्कार हो रहे हैं, सही आ रहे हैं, क्या चमत्कार शैतान नहीं करेगा? नहीं करेगा क्या? जब मूसा लाठी लेकर फैरौन के सामने खड़ा हुआ और मूसा ने अपनी लाठी से सांप बना दिया, क्या वहां बैठे हुए जादूगरों ने, तांत्रिकों ने अपनी लाठियों से सांप नहीं बनाया क्या? मुझे बताओ, बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। हालांकि मूसा के सांप से बनी हुई लाठी से बने हुए सांप ने उन सांपों को खा लिया, निगल लिया। प्रेज़ गॉड। अब इंडिया में भी शुरू हो चुका है, प्रोफेसी का धंधा शुरू हो चुका है, गैर मसीह लोग भी शुरू कर चुके हैं। नाम बताएंगे, पर्ची डालेंगे, स्लेट पे लिखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप किस तरह से अपने आप को अलग करोगे? सिर्फ मिरेकल और हीलिंग्स के द्वारा आप जीत नहीं सकते हो। आप अपने प्रचार, अपने सुसमाचार पर खड़े रहो। चमत्कार हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, आई डू नॉट केयर। हीलिंग हो रही है कि नहीं, आई डू नॉट केयर। मेरा प्रभु वापिस आ रहा है, मेरे प्रभु ने मुझे चुना है कि मैं उसके वापिस आने की खबर जगत के छोर तक, जहां तक मेरा प्रभु मुझे कहता है, मैं वहां तक प्रचार करूं। इन जीसस नेम, आमेन, हालेलुया। प्रभु ऐसा करने जा रहा है, आपके जीवन को इस्तेमाल करने जा रहा है। जब प्रभु आएगा, कलीसिया को साथ लेकर जाएगा, कलीसिया साथ जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद गैर मसीह लोग, गैर विश्वासी लोग यहीं रह जाएंगे और बहुत बुरा समय शुरू हो जाएगा। ट्राइबुलेशन का समय शुरू हो जाएगा, जिसे प्रकाशित वाक्य में इंग्लिश में ट्राइबुलेशन का समय बोला गया है और हिंदी में लिखा है महाकलेश का समय। कलीसिया के उठने के बाद महाकलेश का समय शुरू हो जाएगा और इस महाकलेश के अंदर लोग मौत मांगेंगे, लोग मौत मांगेंगे। लोग उस समय भी लोग प्रभु को जानने की कोशिश करेंगे और कुछ उद्धार भी पाएंगे। उसके बाद, ये महाकलेश के बाद प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ, हमारे साथ वापस इस धरती पर आएगा। हालेलुया। और हम 1000 साल तक राज्य करेंगे यहाँ पर, और शैतान 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा, कैद में डाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद वो फिर छोड़ दिया जाएगा, फिर वो युद्ध लड़ेगा, लेकिन जय हमारी हो जाएगी। और फिर उसके बाद एटर्नल जजमेंट। शैतान और उसको फॉलो करने वाले लोग, इस संसार के हाकिम, उनके पीछे चलने वाले लोग, अंधकार को मानने वाले लोग शैतान के साथ, और वो बड़ा पशु, वो झूठा भविष्य वक्ता, वो सब नरक की आग में हमेशा के लिए डाल दिए जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ नए यरूशलेम नामक जगह पर, जो नया स्वर्ग होगा, उसमें रहेंगे। प्रेज़ गॉड। जिसमें लिखा है कि वहाँ पर कभी कोई सूर्य नहीं होगा, क्योंकि प्रभु के चेहरे की, मुख की चमक से इतनी रोशनी होगी जैसे सैकड़ों सूर्य उदय होते हैं। वहाँ कभी रात नहीं होगी। हालेलुया। क्या आप ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं? क्या आप ऐसी जगह में रहना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। आज ही अपनी लाइफ प्रभु को दे दीजिए, प्रभु के पीछे चले, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हमारे जिंदा जीवित परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर पिता, परमेश्वर प्रभु, इनमें जो बीमार हैं, जो रोगी हैं, जो परेशानी में हैं, जो निर्बुद्धि में है, परमेश्वर पाप में है, बुराई में है, यीशु लहू से छुटकारा पाएं परमेश्वर पिता। इन्हें परमेश्वर अपनी महिमा के लिए तो इस्तेमाल कर,
बंधन छूट जाएं, कर्जे छूट जाएं, रोगी चले जाएं परमेश्वर प्रभु। ओ यीशु के नाम से रोग जाते रहें, रोगी चंगे हो जाए परमेश्वर पिता, और तेरे लोग डिलीवर हो जाएं जिनको परमेश्वर प्रभु खून की ब्लड की प्रॉब्लम है, ब्लड में इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग हो रही है, जिनको यीशु के नाम से हील हो जाए, जिनको आंखों की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से हील हो जाए, जिनको कानों की प्रॉब्लम है, बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम है, रिसोलिया, गांठें, दौरे पड़ रहे हैं, यीशु के नाम से इस समय बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर ब्लेस करें इनकी जॉब्स को, ब्लेस करें इनके बिजनेस को, ब्लेस करें इनके कामों को, ब्लेस करे परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर प्रभु माइंड जॉइन मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर दिल्ली ब्रांच, पठानकोट ब्रांच के लिए परमेश्वर प्रभु आप ब्लेस करें परमेश्वर, इस टीम को आप ब्लेस करें परमेश्वर, और बहुतायत से लिफ्ट अप करे परमेश्वर पिता। तू जल्द वापिस आ रहा है, अपने लोगों को तैयार करे, हम सबके द्वारा तेरे आने का प्रचार हो यीशु मसीह के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू। सब परमेश्वर के प्यारो, प्रभु का आत्मा, उसका प्रेम, उसका फजल आप लोगों के साथ बना रहे। प्रभु में आगे बढ़ें, उसको खोजें, उसमें बढ़ें, आप जीवित रहें।